नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, आपको पता है। हम बता रहे हैं आपको पढ़ाने वाला है टेंस। तो आपको टेंस का नाम सुनते ही मुझे मालूम है बहुत सारे रूल्स याद आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको बहुत सारे रूल नहीं याद करवाने वाली हूँ। सिंपल तरीके से समझाऊंगी। पहले मैं समझाऊंगी कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने पार्ट के होते हैं। तो टेंस मीन्स क्या होता है, काल, जिसे हिंदी में काल बोलते हैं। और अगर हम मतलब अपनी भाषा में तो बोलें तो उसे क्या बोलते हैं, समय। जो चल रहा है उसे ही मतलब काल बोलते हैं, जो समय है जो अभी चल रहा है। जैसे समय के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक जो बीत गया जिसे हम भूतकाल बोलते हैं, एक जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या है, ये वर्तमान में है। और जो भविष्य, जो मतलब आगे आएगा, अगर मैं कल आपको पढ़ाऊँगी तो क्या वो क्या है, वो भविष्य है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। वैसे ही टेंस के भी 3 पार्ट होते हैं। पास्ट मतलब का टेंस है क्या, समय ही तो है, काल ही तो है। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके भी 3। तो आपको मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कराएंगे। तो कैसे, तो आपको क्या मानना है, ये टेंस है, ये क्या है, ये दादाजी हैं। ये टेंस हैं दादाजी, और इनके मतलब इनके 3, दादाजी के 3 बेटे हैं। कितने, 3। कौन कौन से, पहले पहले प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और क्या नाम, तीसरा क्या है, फ्यूचर। तो दादाजी का नाम टेंस है और इनके पहले बेटे का नाम प्रेजेंट। अगर दादाजी का नाम मतलब दादाजी का नाम लग रहा है इनके बेटे के साथ, तो इनका मतलब दादाजी का नाम इनके बेटे से साथ लग रहा है, तो प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा, टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, फिर दादाजी का नाम इसके साथ भी लगे तो पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। इनके साथ दादाजी का नाम लग गया। और इनके दादाजी के 4 पोते हैं। पहला क्या है, इंडेफिनिट, और फिर दूसरा है कॉन्टिन्यूस, और तीसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और चौथा है तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये मतलब देखो, पहले समझेंगे टेंस क्या है, दादाजी। और मतलब जो टेंस का नाम, दादाजी का नाम टेंस है, तो इनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर देखो मतलब कोई भी बेटा हो तो उसके नाम के आगे उसके पिता का नाम लगता है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इनके साथ इनके पिता का नाम लगेगा, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इनका। और दादाजी के 4 पोते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये इनके पोते हैं। जो कि इन तीनों के मतलब इन तीनों के पोते हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, सेम है। सेम सेम लगाना है। जैसे प्रेजेंट के साथ में क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस तो लगाना है क्योंकि वो दादाजी का मतलब सरनेम है, तो वो तो लगाना ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये क्या हो गया, प्रेजेंट के लिए हो गया। पास्ट भी यही चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये तो हो गए इनके पार्ट। तो आपको ऐसे ही लर्न करना है, बिल्कुल रूल नहीं चलेंगे। ये नहीं कि इतने टेंस होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके 4 भाग होते हैं। बहुत 12 लोग कहते हैं कि 12 होते नहीं, 12 नहीं याद करने, उनके 4 याद करने हैं। सब में वही लगा देने, वही हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इनके रूल भी बहुत सिंपल होते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, वर्तमान ही चलता रहता है। चाहे परफेक्ट में चाहे मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन चलेगा क्या, वर्तमान। हमको इतना याद रखना है कि अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो उसमें वर्तमान ही चलने वाला है। और पास्ट में कितने भी 4 टेंस आएंगे उसमें, लेकिन क्या, भूतकाल की ही बात होगी, और फ्यूचर में भविष्य की ही बात होगी। तो उसमें इतना हमें याद रखना है कि ये नहीं कि वो बदल जाएगा, नहीं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर आपको ये ट्रिक याद करने की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन। और आपको हम ऐसे ही वीडियो मतलब देंगे। अभी मैंने आपको बताया है ओनली सिंपल याद कर